हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपकी पोएम एनिमल्स बाय वॉल्ट व्हिटमैन। पहले तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक तो, क्योंकि सारी की सारी वीडियो सारे सब्जेक्ट्स की इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। सो जाइए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सो पोएट की अगर हम बात करते हैं, वो एक अमेरिकन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं एंड उसके साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी रह चुके थे। अब उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, यानी कि जो उनकी पोइट्री है ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई रिदम हो, ज़रूरी नहीं है जैसे हम देखते हैं राइम स्कीम हो, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। एंड ये हम देखेंगे इसी पोएम में भी जिसका नाम है एनिमल्स। अब इस पोएम के थ्रू पोएट क्या कहना चाह रहे हैं? इस पोएम के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं कि एनिमल्स हम ह्यूमन बीइंग से फार बेटर हैं एंड इसीलिए चाहते हैं कि वो वापस से टर्न हो जाए इनटू एनिमल्स, या वो एनिमल्स की जो लाइफ है उसको लिव करें, क्योंकि एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं होते, ना ही वो हर किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, ना ही उनको कोई मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स चाहिए। जितना उनके पास है वो उस चीज़ में कंटेंट रहते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके लिटरेरी डिवाइसेस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। सो पोएम शुरू होती है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, they are so placid and self-contained, I stand and look at them long and long। so ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं इसमें पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट इसमें कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस जाऊँ और एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दूँ। क्यों? क्योंकि वो प्लेसिड है एंड सेल्फ कंटेन्ड है। प्लेसिड का मतलब है कि वो काम है, हम कह सकते हैं एक तरीके से वो पीसफुल है, अनलाइक ह्यूमन बींग्स, एंड सेल्फ कंटेन्ड है। मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, पैसों के पीछे, कपड़ों के पीछे, अच्छी अच्छी चीज़ों के पीछे, लग्जरीज के पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एनिमल्स थोड़ी ना ये सारी चीज़ें करते हैं। वो तो जितना उनके पास है, जितना उनको मिला है उसी में खुश रहते हैं। दे आर सेल्फ कंटेन्ड। तो वो कहते हैं आई स्टैंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो जब ये ह्यूमन बींग्स को देखते हैं और उसके बाद जब ये एनिमल्स को देखते हैं तो वो घंटों घंटों उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी बेटर है। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या कहते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नो वन इज डिससैटिस्फाइड, not one is demented with the mania of owning things। so, अब ये जो next 5 lines है इसमें पोएट क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे यही चीज़ को क्लियर करते हैं कि एनिमल्स की जो लाइफ है या जो एनिमल्स हैं उन्हें ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम उनके बारे में सारी पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं। एंड ये चीज़ें वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स में नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। अब देखो, स्वेट एंड वाइन, स्वेट हम कह सकते हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते, ऐसी भाग दौड़ी नहीं करते। एंड वाइन का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना क्विट वाइनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? वाइन का मतलब होता है क्राई करना या किसी चीज़ को लेके बैठना, परेशान होना, सिर्फ बोलते रहना, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेना बट बैठ के बस इरिटेट होते रहना या कंप्लेन करते रहना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एनिमल्स को हमने तो ये कभी करते हुए देखा नहीं है, मैंने तो जैसी ही उनकी कंडीशन है वो वैसे ही देखते हैं। लेकिन हमें अगर हम देखें, अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम रोते रहते हैं, हम जितना हो सकता है भाग दौड़ करते हैं, इधर उधर जाते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं एंड अपनी सिचुएशन पे वाइन करते रहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि उनको एनिमल्स में तो नहीं दिखता ऐसा कुछ भी। एनिमल्स तो जैसे हैं वैसे ही हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब वो ये बोलते हैं कि एनिमल्स वो अपने सिंस के लिए रात रात जग कर रोते नहीं हैं, अनलाइक ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स क्या होता है, मोस्टली हमारा दिन अगर बहुत गंदा गया, अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ, है ना, हम कोशिश करते हैं कि हम सबके सामने ना रोए, अकेले में बैठ के या हमसे कोई गलती हुई है उस चीज़ के बारे में सोचें, है ना। एंड ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हो पाती हैं? रात को, जब सब अपने अपने रूम्स में होते हैं या जब सब अपना सो चुके होते हैं। तो एनिमल्स तो ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब एनिमल्स जो हैं वो कहते हैं वो डिस्कस नहीं करते अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड और मुझे सिक नहीं फील करवाते। अब यहाँ पे सिक का मतलब बीमार नहीं है, यहाँ पे सिक का मतलब हुआ इरिटेटेड या एंग्री।
अब इससे कहने का इनका क्या मतलब हुआ? अब ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भगवान के नाम पे कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है, एंड कहते हैं कि ये ऐसा होगा। कुछ ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को फोर्स करती हैं कुछ ऐसी चीज़ें करने को जिनको उन्हें करना नहीं है, जिन्हें उन्हें परफॉर्म नहीं करना, उन ड्यूटीज़ को उन्हें नहीं करना। लेकिन फिर भी लोग उन्हें बोलते नहीं, तुम्हें भगवान से डरना चाहिए या भगवान के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो यही है इनके कहने का मतलब भी यहाँ पे। No one is dissatisfied, no one is demented with the mania of owning things. So demented का मतलब होता है कि एक तरीके से डिस्टर्ब होना, एंड mania का मतलब एक तरीके से पागलपन। तो वो कहते हैं कि अगर हम एनिमल्स को देखते हैं तो वो कोई डिससेटिस्फाइड नज़र थोड़ी ना आते, ऐसा थोड़ी ना लगता कि उनको लाइफ में कुछ चाहिए था और उनको कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो हम कितनी भी चीज़ें हमें मिलती रहे, हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते, हम हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। एंड ये जो मेनिया है ऑफ ओइंग थिंग, ये मेनिया, ये पागलपन कि हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है खरीदना है, अपने पास रखना है, एंड ये सारी चीज़ें हैं क्या? मटीरियलिस्टिक थिंग्स ही तो हैं। तो ये कहते हैं ये जो एनिमल्स हैं, मुझे इनमें ऐसा कोई भी नहीं नज़र आता जो अपनी ज़िंदगी से डिससेटिस्फाइड है, जिसको किसी चीज़ को चाहने की जो है बहुत ज़्यादा पागलपन है। ये सारी चीज़ें, ये सारी मटीरियलिस्टिक थिंकिंग एक तरीके से जो बन चुकी है, ये मुझे एनिमल्स में कहीं नज़र नहीं आती। नेक्स्ट वो कहते हैं, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. अब देखो इन लाइंस में वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ह्यूमन बींग्स ने अपने साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिएट करी हैं, है ना। जैसे कि हम कहते हैं द नोशन ऑफ गॉड, हम कह सकते हैं, या हम कहते हैं कि जो सोसाइटी है हमारे आसपास, ये जो क्लास है, ये जो गैप है रिच के और पुअर के बीच में, है ना। सारे के सारे लोग अमीर होना चाहते हैं, एंड सारे के सारे लोग जो रिच लोग होते हैं उनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, उनसे बहुत हम्बली, उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, दे बो डाउन टू देम, उनको रिस्पेक्ट दिखाते हैं। लेकिन एनिमल्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता, उनके वहाँ पे ऐसी कोई क्लास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, उनके वहाँ पे ऐसे कोई रिच और पुअर नहीं होता। फिर वो कहते हैं यहाँ पे नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। अब यहाँ पे एनिमल्स के बीच में कोई रिस्पेक्ट की बात आती ही नहीं है। अगर हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में, अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले जाते हैं, हम सेल्फ एस्टीम पे ले जाते हैं, हमें बुरा लगता है। लेकिन ये सब एक्चुअली में है क्या? ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमारे माइंड ने क्रिएट करी हैं। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती तो फिर ये एनिमल्स में क्यों नहीं है? लेकिन एनिमल्स में तो ये है ही नहीं, है ना। फिर ये बोलते हैं कि वो अनहैप्पी, बेसिकली वो अनहैप्पी नहीं है, वो जैसे है उन्होंने अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करा है एंड वैसे ही अपनी लाइफ को लिव कर रहे हैं। लेकिन हमने अपनी लाइफ को काफ़ी ऑल्टर कर दिया है एंड अपने लिए ही काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। सो पहले यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मतलब देखें। टोकन्स का मतलब यहाँ पे हुआ एक तरीके से रिलेशंस, ठीक है। यहाँ पे वो टोकन्स की जब हम बात करें तो उसका मतलब यहाँ पे हो गया कि हम एक्चुअली में अपने जो ट्रू इमोशंस हैं या रिलेशंस हैं उन सब चीज़ों को रिवील करना, ठीक है। तो इवेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टू शो, टू रिवील, एंड पोजेशन मतलब किसी चीज़ या किसी इंसान की जो बिलोंगिंग है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अब एनिमल्स जैसे हैं वो हमें अपना वैसा ही तो नेचर दिखाते हैं एंड हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सबसे इजी एग्जांपल हम देखते हैं कैट का और डॉग का, ठीक है। सो डॉग को हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है मैन के साथ, है ना। तो हम जब भी उसके पास जाते हैं, उसको ज़रा सा भी पेट करते हैं तो हमारे पीछे पड़ जाता है या हमें प्यार शो करता है। दूसरी तरफ अगर हम कैट की बात करते हैं तो कैट का जो नेचर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो इतनी आसानी से आप पे ट्रस्ट नहीं करती और आपको इतना प्यार इतनी जल्दी नहीं दिखाती। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एक्टिंग करती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब वो क्यों नहीं करती? क्योंकि इन सब चीज़ों में, इन एनिमल्स में इस तरीके की आप कह सकते हैं क्लेवरनेस नहीं है, एंड इसीलिए वो लोग जैसे हैं हम उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। वो कह रहे हैं मैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ।
They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. अब they bring me tokens of myself का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? अब वो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो क्वालिटीज़ हैं ये मुझे लगता है कि ये मेरी क्वालिटीज़ थी एंड ये शो करते हैं कि अब ये उनकी हो चुकी हैं। मतलब ये जो क्वालिटीज़ हैं काइंडनेस की, कंपैशन की, गुड हार्ट की, ये सारी जो क्वालिटीज़ है कहीं ना कहीं जब मैं उनमें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी क्वालिटीज़ ही मुझे दिखाते हैं, ठीक है। एंड अब वो शायद उनकी हो चुकी हैं, इन देयर पोजेशन मतलब कि शायद अभी ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स में नहीं रही हैं, ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये एनिमल्स में हैं। तो वही है इनका कहने का मतलब। तो इसीलिए वो लास्ट लाइन्स में भी यही कहते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो जैसे मैंने आपको बताया वो ये सोचते हैं ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये किस में थी, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ वो सोचते हैं कि पहले हम में ही थी, एनिमल्स को शायद ही हमसे मिल गई हैं, लेकिन कैसे मिली वही ये पूछते हैं। आई वंडर वेयर डिड दे गेट दीज टोकन्स, टोकन्स मतलब ये क्वालिटीज़, तो उन लोगों को ये क्वालिटीज़ कहाँ मिली। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, मतलब वो कहते हैं क्या हमने ये बहुत साल पहले ही उनको दे दी थी या फिर हमने उनको केयरलेसली छोड़ दिया, वी ड्रॉप देम। अब इस लाइन के हम दो मतलब देख सकते हैं। फर्स्ट मतलब ये देखो, ह्यूमन बींग्स जो है हमें पता है हमारे जो एंसेस्टर्स, बहुत एंसेस्टर्स पुराने की बात करें तो दे वर एप्स, हम एप्स से ही डेवलप हुए हैं, राइट। तो ये वही कह रहे हैं ये जितनी भी क्वालिटीज़ थी ये तो हमारे पास ही थी, तो क्या जब हम एप्स से फाइनली ह्यूमन बींग्स बन गए तो हम उन क्वालिटीज़ को एनिमल्स को दे आए, क्या उन क्वालिटीज़ को हम अपने साथ लेके डेवलप नहीं करें। एंड दूसरा वो ये कह रहे हैं यहाँ पे नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या फिर हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, हर चीज़ के पीछे भागने लगे, चाहे वो मनी हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कि हमने सोचा ही नहीं इन सब क्वालिटीज़ के बारे में कि हमें इंडिविजुअलिटी चाहिए, हमें ट्रूथफुल रहना चाहिए, हमें काइंड हार्टेड रहना चाहिए, हमें कंपैशनेट होना चाहिए। ये सारी की सारी जो फीलिंग्स हैं, क्या ये सारी की सारी फीलिंग्स हमने जानबूझ के पीछे छोड़ दी। तो फर्स्ट मतलब तो इसका ये है। एंड सेकेंड मतलब इसका जैसे इसमें लिखा है वैसे ही हो सकता है कि पोएट को लग रहा है कि क्या मुझसे ये जो क्वालिटीज़ थी काफ़ी टाइम पहले पीछे छूट गई, या फिर मैंने जानबूझ के इन्हें छोड़ दिया बिकॉज मेरे अराउंड जो वर्ल्ड था वो भी ऐसा ही था। तो ये जो टू मीनिंग्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। एंड हम देखते हैं एक क्वेश्चन मार्क के साथ ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी लिखा है कि ये जो पोएम है ये कहाँ से ली गई है, फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीफ ऑफ ग्रास। तो ये उनकी राइटिंग्स होंगी, पब्लिकेशंस होंगी, उसी में से ये ली गई है पोएम। एंड हम देखते हैं ये ओपन इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा है इसमें, जहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि एक्चुअली में हमारी ये क्वालिटीज़ गई तो गई कहाँ पे, क्या हमने उन्हें जानबूझ के पीछे छोड़ दिया या कहीं वो हमें इस वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है इन सब चीज़ों के बीच में वो हमसे छूट गई। तो यही है जो पोएट भी जानना चाहते हैं एंड इस पोएम के थ्रू वो हमें बताना चाहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करा गया है जो मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ, एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बुक में है। सो चलिए देखते हैं। सो लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इस पोएम में यूज़ करे गए हैं। फर्स्ट है एजोनेंस, मतलब हम देखते हैं एक वॉवल की जो वॉइस है या जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, जैसे कि हम फर्स्ट लाइन्स में देख सकते हैं आई थिंक, आई कुड, देन लिव, देन एनिमल्स। सो ये जो आई की साउंड है वो रिपीट हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेपिटेशन, वही हम देखते हैं इन द थर्ड लाइन की लॉन्ग एंड लॉन्ग, आई स्टैंड एंड लुक एट देम, लॉन्ग एंड लॉन्ग, दो वर्ड्स हैं, क्लोजली प्लेस्ड है, रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनाफोरा, तो हम देखते हैं एनाफोरा का मतलब क्या है कि मतलब जो हमारी 3-4 या 2-3 कॉन्जिक्यूटिव जो लाइंस हैं वो सेम वर्ड से शुरू होती हैं। तो हम देखते हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, फिर उसके बाद आई स्टैंड एंड लुक एट देम, तो 2 बार हम देखते हैं यहाँ पे रिपीट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका मेटाफोर, मेटाफोर का हमें मतलब पता ही है, तो हम देखते हैं स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मतलब हुआ क्राई एंड कंप्लेन। तो इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से सिंबॉलिकली बताया है।
एंड टोकन्स का मतलब हम देखते हैं किस चीज़ के लिए यूज़ किया उन्होंने, हमारी क्वालिटीज़ के लिए, राइट। हमारे इमोशंस, हमारी क्वालिटीज़, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने यूज़ किया है। ऑल्सो जैसे मैंने आपकी पोएम की स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो इसके पोएट है वॉल्ट व्हिटमैन, ये बेसिकली फेमस हैं, यानी कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्स। मतलब ये ऐसी पोइट्री लिखते हैं जहाँ पे रिदम नहीं है, पैटर्न नहीं है, मीटर नहीं है। एंड हम देखते हैं इस पोएम में भी देयर इज़ नो राइम स्कीम, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी दो वर्ड एक साथ राइम नहीं कर रहे हैं, ना ही इनका जो मीटर है वो सेम है। अब आपकी बुक के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो फर्स्ट है, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न टू एनिमल्स या विद एनिमल्स, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल आंसर लिखना है, वो कहते हैं वो ह्यूमन बीइंग से वापस एनिमल बनना चाहते हैं। एंड क्यों, उसका रीज़न हम इस पूरी की पूरी पोएम में देख ही चुके हैं, तो वही आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। अब इसको कोई जनरल क्वेश्चन मत समझना, ये क्वेश्चन आपकी पोएम से ही है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि ह्यूमन स्वेट एंड वाइन करते हैं, मतलब क्राई एंड कंप्लेन करते हैं। वो अपने आप में जितना उनके पास है उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर नॉट सेल्फ कंटेन्ड। अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं एनिमल्स को, तो वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, ना ही वो रोते हैं, ना ही वो किसी को कंप्लेन करते हैं, एंड वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, जितना उनके पास होता है वो उससे सेल्फ कंटेन्ड है। थर्ड थिंग आप इसमें लिखोगे कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई सोसाइटी है, यहाँ पे कोई क्लास है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ऐसे ही होते हैं। एक सोसाइटी है, एक क्लास है, एंड देन लग्जरीज है एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स है जिसके पीछे ह्यूमन बीइंग्स रन। तो यही जो लाइंस है आपकी, दे डू नॉट स्वेट से लेकर हम देखते हैं, आप इसको लिख सकते हो, नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। यहाँ तक आपको पूरा जो इस आंसर में आपको लिखने हैं पॉइंट्स, वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। सो अभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है। अब डू ह्यूमन बीइंग्स नील टू अदर ह्यूमंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं शायद वो बात करते हैं अबाउट गॉड्स ऑल्सो, माइथोलॉजी ऑल्सो, बट इस पर्सपेक्टिव को हम ज़्यादा अभी इस टाइम पे ध्यान नहीं देंगे। जो दूसरा है वो है क्लास का, कास्ट का। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये हम देखते हैं जब बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, जब कॉलोनियलाइजेशन वगैरह हुई थी, जो आप ऑलरेडी हिस्ट्री में देख चुके हो, ये सारी की सारी जब चीज़ें हुई थी, स्लेवरी एंड ऑल, ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी, तो जो भी लोग स्लेव्स थे या जो लोगों को कॉलोनाइज किया था, राइट, जिन पे रूल कर रहे थे दूसरे लोग, तो उनसे बहुत ही पेटी थिंग्स करवाते थे। सो मे भी उसमें से हो सकता है दे आस्क देम कि आप हमारे लिए बो डाउन करो, या हमारे लिए ये काम करो, वो काम करो, या वर्शिप अस। तो ये सारे जो मीनिंग्स हैं आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, what are the tokens that the poet says he may have dropped long ago which the animals have kept for him। सो ये जो टोकन्स, ये जो क्वालिटीज़ की बात हो रही है, ये हमें ऑलरेडी पता है कौन सी क्वालिटीज़ हैं। इंडिविजुअलिटी, देन एक्सेप्टेंस, आप जैसे हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना, काइंडनेस हो गया, एंड हम देखते हैं यहाँ पे सेटिस्फैक्शन। ये सारी चीज़ें हमें अपनी जो पोएम है उसी में से पता चलती हैं। सो नाउ ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।